अब जब आपने ये कहा कि मैं अभागा सवर्ण हूं, मैं वहां वापस आ रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि धर्म अगर जोड़ता है तो कुमार विश्वास अपने आप को सवर्ण क्यों बता रहे हैं? फिर अपनी मतलब जातियों के खांचों में सनातन को क्यों बांट रहे हैं? तो जातियों के खांचे में मैंने डाला? मैंने कहा जातियों के खांचे में डालो? मैंने अपने नाम के पीछे लिखा शर्मा? मैंने जब अपने नाम के रखने का अधिकार मुझे मिला विश्वास कुमार शर्मा को, तो मैंने जानबूझ के कुमार विश्वास रखा। मैं ब्राह्मण हूं, ना तो इस बात पे लज्जित हूं, ना इस बात पे गर्वित हूं। मेरी वंश परंपरा, मेरे पिताजी माताजी ब्राह्मण थे तो मैं ब्राह्मण हुआ। इस ब्राह्मणत्व की परंपरा में जो कुछ है, ज्ञान का अर्जन, यज्ञ करना, यज्ञ देना, दान देना, दान लेना, इस जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करना, अगर मैं ना करूं तो मैं इस जाति से थोड़ा च्युत हो रहा हूं। अगर करूं तो इसमें जुड़ रहा हूं। तो मैंने थोड़ी तोड़ा भाई साहब, आपने तोड़ा। मैं आपके मंच से घोषणा कर रहा हूं, भारत सरकार पूरे भारत के प्रदेशों की गणना करा के और मिलके एक बात कह दे कि आज के बाद देश के किसी भी फार्म में जाति का कॉलम नहीं होगा। सबसे पहले मैं समर्थन करूंगा। करो, आओ। आपको जातियों से वोट चाहिए, आप जातियों से गठबंधन करते हो, सारे मिलके, सारी पार्टियां, ये निषादों की वोट ले आएगा, ये कोरियों की ले आएगा, ये इनकी ले आएगा। हमको बता रहे हो आप, हमारा क्या मतलब है? आप हमको क्यों घृणा में डालना चाह रहे हो भाई साहब? आप इससे मुक्त कराओ हमें। तो मैंने तो इसीलिए लिखा कि भाई आप सबके प्रति समान रहो। जो भी गरीब है, जो भी वंचित है, जिसने भी कष्ट सहा या जो अब कष्ट में है, उसके प्रति शासन का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि मैंने जो मार्च में टैक्स भरा है उस टैक्स से उसकी शिक्षा करें। लेकिन आप ये सोचो कि इस वाली जाति को प्लीज कर लो, इस वाली जाति को प्लीज कर लो, तो मेरे जैसे आदमी को एक आध टिप्पणी करनी बनती है साहब। ऐसे भी इतना भी क्या चलाएंगे आप? आपने जब ये कहा कि धर्म की गलत व्याख्याएं समाज को तोड़ती हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हैं, कौन सी राजनीतिक पार्टी आपको दिखाई देती है जो धर्म की सही व्याख्या के अगर एकदम करीब नहीं है तो बहुत पास में है? कौन सी नहीं है ये पूछिए आप मुझसे। सारे के सारे धर्म की सही व्याख्या के करीब खड़े हैं। सबको धर्म फायदा देता है। नहीं, सब धर्म के सही व्याख्या के साथ खड़े हुए हैं क्या? मुझे बताइए, राम नहीं हुए हैं, काल्पनिक पात्र हैं, ये कहने की हिम्मत इस देश में हुई कैसे? इसीलिए तो हुई कि वोट चाहिए थी, इसीलिए तो हुई। हमसे लोग कहते हैं ना कि साहब वो इस सरकार के कारण राम जी का ऐसा हो गया। भैया ये गलतफहमी मत पालिएगा। तो वो पार्टी जिसके लोग ये कहते थे, अदालतों तक में काला कोट पहन के ये कहते थे, वो पार्टी धर्म की सही व्याख्या के साथ नहीं है। लेकिन वो पार्टी जो इस समय सत्तारूढ़ है, वो पार्टी धर्म की सही व्याख्या के साथ है। उस पार्टी में मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने कहा था राम नहीं हुए, परम धार्मिक लोग हैं। और मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। जब वो ढांचा गिरा तो संसद ने एक कमेटी बनाई थी 6 सांसदों की, जाके देख के आओ वहां, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। पुराने लोगों को याद होगा, सोमनाथ दादा उसमें गए थे, यतीन जी को याद होगा। हमारे कवि की पुत्री सांसद थी एक वामपंथी दल से राज्यसभा में। मेरा उनके प्रति बड़ा आदर का भाव था, वो बच्चे की तरह स्नेह करती थी। उन्होंने मुझे बताया था, वो दिवंगत होगी इसलिए नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने बताया कि कुमार हम 6 लोग गए, उनमें से हम 3 कम्युनिस्ट थे, इंद्रजीत जी, सोमनाथ जी और मैं। 2 कांग्रेसी थे और एक कोई और दल का था। सबसे पहले 100 का नोट उस रामलला के विग्रह पे जो टेंट के नीचे रखा हुआ था, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर ने चढ़ाया। फिर हमने भी चढ़ाया, क्योंकि मन में है कि हम तो कह रहे हैं नहीं है, भगवान अगर हुआ तो फिर ऊपर मिलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो ये छद्म है। जो विरोध कर रहे थे उनको भी राजनीति के कारण करना था, उनके भी राजनीतिक हित सध रहे थे। ये किसी के मन में ऐसी भाषा आ नहीं सकती, इस देश में सबको पता है। मैं बहुत स्पष्ट पूछता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी धर्म के साथ है, धर्म की सही व्याख्या के साथ है, या भारतीय जनता पार्टी भी धर्म के नाम पर राजनीति करती है? भाई साहब 2020 का मैच चल रहा है, आपने बॉल मुझे ऐसी फेंकी जो बल्ले पे आती है, तो मैं छक्का मारूंगा कि कहूंगा नहीं आप तो बहुत अच्छी बॉल फेंके, मैं यहीं रोक लेता हूं। आपने बॉल फेंकी, बीजेपी ने छक्का मारा, वो सीट ले गई। अब कह रहे हो आए राम रे, इन्होंने धर्म का उपयोग कर लिया। भाजपा ने कही थी तुमसे कि तुम राम के लिए लिखोगे, राम काल्पनिक है। भाजपा कहने गई थी आपसे, आपको क्या मतलब था इस बकवास का? आपको पता नहीं है राम कहां पैदा हुए, किसको पता नहीं है। कृष्ण कहां पैदा हुए, किसको पता नहीं है। इस देश में एक नेता ने हिम्मत करी किसी पार्टी में, दूसरी पार्टियों में, कि आइए देश के सारे इस्लाम मानने वाले हमारे दोस्त इकट्ठे होते हैं, भारत भर में इतनी मस्जिद हैं, इन हिंदुओं के 3 भगवान हैं, इनको छोड़ देते हैं जगह, आओ आप लोग बना लो, हम भी चंदा देते हैं, आइए बना लीजिए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों मुकदमा चलता है? समय बदल रहा है, उन पार्टियों को भी सद्बुद्धि आएगी। सद्बुद्धि नहीं आई है,
नीचे से बिस्तर निकल गया है तो आइए कि लेटे कहाँ जमीन पे, अब कुछ तो करें। तो यज्ञोपवीत पहन के त्रिपुंड लगा के जाने लगे शंकर जी की शरण में। तो ये सब प्रयोग हैं, ये सब राजनीति का यूज है, वो धर्म को अपने हिसाब से करती है और हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं कि वो धर्म का दुरुपयोग कर रही है सदुपयोग कर रही है। धर्म इतनी बड़ी व्याख्या है कि किसी के सरकार बना लेने या किसी के सरकार गिर जाने पे निर्भर है भी नहीं। एक बात यह भी कही जाती है कि बाबा तुलसी ने रामचरितमानस के माध्यम से घर घर तक भगवान राम को पहुंचाया, उनकी महत्ता को पहुंचाया। लेकिन कुमार विश्वास जी को अगर कथा के संदर्भ में बुलाना है तो 40-50 लाख रुपए का इंतजाम तो कम से कम होना चाहिए। तो क्या इस तरीके से भगवान राम आपके माध्यम से थोड़ा इलीट वाले हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जहाँ टिकट लगता हो। जनता फ्री आती है, जो भी कराता है फ्री कराते हैं। एक तो क्या है, हिंदी साहित्य का ना, ये हमारे साहित्य के लोग बैठे हैं, हिंदी साहित्य में एक बड़ी बीमारी पैदा हुई 1950-40 के आसपास। वो था साहित्य का दारिद्र्य बोध। मतलब दरिद्र नहीं है तो आप अच्छे साहित्यकार नहीं है, आपको गरीब होना जरूरी है। जब आप मरे तो 3 किस्से होने चाहिए आपके नाम के कि भाई साहब लास्ट के दिनों में तो दवा नहीं मिली थी, बहुत बुरा हाल था, रोटी नहीं थी, अब आप महान हैं। अगर आपने खाना खा लिया तो हाउ डेयर यू, आपने खाना कैसे खा लिया। तो मैंने सबसे पहले तो इस मिथ को तोड़ा, हिंदी कवि सम्मेलन में आके कोशिश की कि ये तो सब नहीं चलेगा। तो अगर इसी दिल्ली में, अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, इसी दिल्ली में इसी स्टेडियम में 1 लाख लोग इकट्ठे हुए और एक गायक ने गाना गाया आकर, जिसके गायन में एक गाने में 20 बार शराब के ब्रांड्स का नाम है, 40 बार वो शब्द है जो मैं यहां बोल भी नहीं सकता, और उसका 6 लाख का टिकट बिका था। आपने किसी दिन उससे बुला के पूछा कि आपका 6 लाख के कैसे बिक गया? आप तो बड़े खुश थे, सुना आपका 6-6 लाख का टिकट बिका। ये सामान्य प्रक्रिया हो गई है। वो राम कथा नहीं कह रहे हैं ना गुरुदेव? मैं वही कह रहा हूं सर कि हम गए अयोध्या जी तो हम व्यस्त थे, जहाज था नहीं तो चार्टर लेके चले गए 21 तारीख को। तो वो पहला फोटो छप गया तो हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा, बताओ ये राम वाले हैं, चार्टर में आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये किस शास्त्र में लिख रहा है कि चार्टर में हराम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे? हम भी चलेंगे, इसमें क्या बात है। उसने दिया था जिसने भेजा, पहले रोडवेज में चल रहे थे, पहले 3rd क्लास में चल रहे थे, अब वो आयोजक कह रहा है जी चार्टर ले जाओ, तो उसमें चले जा रहे हैं। इसमें मेरा क्या फर्क पड़ता है? तो अगर संगीत के लोग आएंगे, अगर गायक लोग आएंगे, अगर 28 लोगों का दल आएगा, अगर ये पीछे से बनेगा, आप ये इसके बिना भी तो कर सकते थे मुझसे बातचीत, ऐसी बैठ जाते। ये क्यों लगाया आपने? आप इस 5 स्टार होटल के हॉल में ही क्यों आए? क्योंकि आप चैनल बन गए हो, बड़ा चैनल है आपका, पूरे देश में है, रैंकिंग में रहते हो, तो आपको उसी भव्यता के अनुसार करना है। तो राम का नाम लेने वाले भव्य हो रहे हैं, दिव्य होने के साथ साथ। इसमें किसी को परेशानी हो रही है तो वो रोता रहे, हमें क्या करना है। डॉक्टर कुमार विश्वास, अब एक श्री रामचरितमानस पर ही देश के राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भी आप अब एक प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं, संपूर्ण रामचरितमानस। आपका ध्येय और उद्देश्य क्या है राम कथा को लेकर और रामचरितमानस को लेकर? ये 26 तारीख से सुबह राम मंदिर की आरती के तुरंत बाद प्रसारित हो रहा है। पहली पंक्ति से लेकर मानस की समाहार की पंक्ति तक गायन, अर्थ, व्याख्या, गायन, अर्थ, व्याख्या, और ये 14 भाषाओं में, जो दूरदर्शन की 14 भाषाएं हैं, उन सब में AI के माध्यम से आ रहा है। आप कहेंगे कि पहले भी इतने सारे लोगों ने ये व्याख्याएं की हैं तो आपसे क्या हो जाएगा? अभी ऑडियो विजुअल में ये कहीं उपलब्ध नहीं था। अगर किसी बच्चे को, किसी तमिल भाषी बालक को, किसी मलयालम भाषी बालक को श्री रामचरितमानस की व्याख्या चाहिए इन पंक्तियों की, कि इन पंक्तियों में क्या बोला है, तो उसका कम से कम अर्थ और व्याख्या उसे उपलब्ध हो जाए। इसके लिए दूरदर्शन ने मुझे कहा और मुझे सेवा का कार्य दिया, और अब 26 तारीख से वो जा रहा है तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आप सब भी देखिएगा उसे। भगवान राम का संकीर्तन यूं ही करते हुए आप उनके विजय के उद्घोष यूं ही करते रहें। बहुत सारा हमारी तरफ से साधुवाद और शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आप सबका भी बहुत धन्यवाद।